भारत आज 23 अगस्त को अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। इसका मकसद युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान की दिशा में बच्चों को प्रेरित करना है। यह चंद्रयान-3 मिशन की एक ऐतिहासिक सफलता के बाद पहली बार मनाया जा रहा है। भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके चौथा देश बनने का गौरव हासिल किया और पहली बार दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने का अद्वितीय कारनामा भी किया। विद्यालय में कई प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, मॉडल निर्माण प्रतियोगिता तथा अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा साथ में कई प्रकार के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से चंद्रयान की सफलता और उसके उपयोगिता के बारे में बात किया गया। चंद्रयान मिशन के बारे में विस्तार पूर्वक बच्चों को बताया गया तथा चंद्रयान-2 के असफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा किया गया। चंद्रयान-2 की लैंडिंग भारत की आंशिक सफलता थी, किंतु चंद्रयान-3 भारत के लिए सफलता के झंडे गाड़ दिए। चंद्रयान-3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की धरती पर उतरा था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने का कार्य तो था ही, साथ में वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से डाटा संग्रह भी करना था। मिशन चंद्रयान आंशिक रूप से सफल था, जो चंद्रयान-2 के नाम से जाना जाता था। चंद्रयान-3 में कोई ऑर्बिटर नहीं था, बल्कि एक लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चंद्रयान-2 की असफलता के कारणों का बारीकी से निरीक्षण किया गया तथा उसके तकनीकी कारणों पर जो भी तकनीकी खामियां थी उसमें सुधार किए गए। चंद्रमा-3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसमें केवल एक लैंडर और रोवर शामिल था। लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था और रोवर को प्रज्ञान कहा गया। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरना था, जहां पहले कभी कोई लैंडिंग नहीं की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सॉफ्ट लैंडिंग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करना था, जैसे चंद्रमा की संरचना का अध्ययन, उसकी सतह पर की खोज तथा चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास का अध्ययन शामिल था। इसमें सन 14 जुलाई 2023 को निश्चित समय पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से GSLV मार्क 3 LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसमें 2 तरह के उपकरण लगे थे, एक विक्रम लैंडर तथा दूसरा प्रज्ञान रोवर। GSLV एक ऐसा रॉकेट होता है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। अब भारत ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर लिया है। यही एक ऐसा इंजन है जो सबसे तेज गति से अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करता है। इसमें कई प्रकार के बूस्टर लगे होते हैं। धीरे धीरे अलग अलग बूस्टर अपने निश्चित समय पर अलग होते जाते हैं। सबसे अंत में क्रायोजेनिक इंजन का बूस्टर रॉकेट होता है। इसको चलाने के लिए हमें अलग से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यही बूस्टर रॉकेट इस रॉकेट यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने का काम करता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होते जाते हैं और पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देते हैं। विक्रम लैंडर कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस था जो चंद्रमा की सतह और पर्यावरण का अध्ययन करने में सक्षम था। उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रज्ञान रोवर था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर घूमकर वहां से नमूने एकत्र करना और चंद्रमा की सतह की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र में तापमान अत्यधिक ठंडा होता है और सतह की संरचना भी अत्यधिक जटिल होती है। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। इस मिशन के माध्यम से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के भूगर्भीय अध्ययन और उसे के इतिहास को जानने में विशेष रूप से मदद मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चल रहा है। धन्यवाद।